जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सुनीता आंटी का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। सबसे विनती है सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, श्रद्धा भाव से सुने। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस सब चीज़ों के लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हम सत्संग सुनाने वाले कौन होते हैं? सत्संग सुनवाने वाले गुरु जी होते हैं। ये हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरु जी हम सबका हर पल साथ देते हैं, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे वो सुख की घड़ी हो। गुरुजी पल पल हमारे अंग संग होते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2018 में जुड़ी अपनी बेटी के थ्रू। संगत जी, मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि जिन गुरु को मैं इग्नोर कर रही हूँ, जिन गुरु को मैं मानना नहीं चाहती हूँ, उनके द्वारा ही मेरे बच्चों का कल्याण होगा। संगत जी, मेरी डॉटर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था क्योंकि उनकी फैमिली गुरुजी को मानती थी। और अक्सर मेरी डॉटर मुझसे बात करती थी गुरुजी के बारे में कि मम्मा, गुरुजी ऐसे है, वहाँ उनका बड़ा मंदिर है, डुगरी धाम है और ऐसे कल्याण करते हैं गुरुजी, तो आपको एक बार चलना चाहिए। बट संगत जी, मैं अक्सर अपनी बेटी को मना कर देती थी कि बेटा, किसी के बहकावे में नहीं आते। तुमने आजकल न्यूज़ में देखा है, टीवी में देखा है, कितने साधु संत कितने फ्रॉड हैं, बहका देते हैं और इतने कांड हो रहे हैं। तो तुम इन सब चक्करों में ना पड़ो और अपनी फ्रेंड को भी कहा करो कि वो भी इन सब चीज़ों से दूर रहे। संगत जी, मेरी डॉटर मुझे हमेशा यही कहती थी कि मम्मा, वो गुरुजी वैसे गुरुजी नहीं है जिनको आप समझ रहे हो। तो संगत जी, वो काफ़ी बार मुझसे शेयर कर चुकी। मैंने कहा वो कैसे भी गुरुजी हों बेटा, हम नहीं जुड़ सकते क्योंकि हम साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हम किसी और को नहीं मान सकते। तो संगत जी, मेरी डॉटर मुझसे कहती है कि मम्मा, जो गुरुजी महाराज हैं वो अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं हैं, तो आपको एक बार चल के देखना चाहिए। जब मेरे को लगा कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो फिर मंदिर में कौन रहता होगा? वहाँ के सेवादार मंदिर देखते होंगे या आजकल जैसे गुरु वगैरह होते हैं, अपने बाद अपने बेटे को या अपने चेले को बिठा देते। तो मेरे को यही सब लग रहा था। वो कहते हैं ना संगत जी, जब जानते नहीं हैं, अनजान हो जाते हैं और इतनी सारी चीज़ें हम आजकल पेपरों में, न्यूज़ में देख रहे हैं, तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। बेटी के कहने पे संगत जी, मैंने एक बार सोचा कि चलो मेरे को चल के देखना चाहिए। जब बेटी इतना फ़ोर्स कर रही है तो उसके कहने पे संगत जी 2018 में मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई और वहाँ जाके कुछ मेरे अलग ही एक्सपीरियंस थे। संगत जी, वहाँ पे जब हम गए तो दर्शन किए, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद आया। लंगर प्रसाद में हमें समोसा प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद और संगत जी एक चाय और संगत जी एक शायद छोटी-छोटी से कुछ बाउल्स टाइप के थे, मुझे नहीं पता। ये सब संगत जी हमें लंगर में मिला और एक लड्डू। तो संगत जी, मुझे समोसा प्रसाद बहुत अच्छा लगा और लड्डू प्रसाद भी मैंने सब कुछ खाया। लेकिन संगत जी, जो ब्रेड पकोड़े का साइज़ था वो कुछ ज़्यादा बड़ा था, तो वो मेरा पेट भर गया उससे। तो मैंने क्या काम किया संगत जी, वो ब्रेड पकोड़े का आधा टुकड़ा जो बचा था वो उसमें डिस्पोज़ल में डाल के डस्टबिन में डाल दिया। बट वो कहते हैं ना संगत जी कि आखिरी कण में ही गुरुजी की ब्लेसिंग छुपी होती है और वही संगत जी मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की। और संगत जी, वो आखिरी कण को ही मैंने छोड़ दिया। संगत जी, वो मेरी ब्लेसिंग्स थी, मुझे नहीं पता था। उसके बाद संगत जी, वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ, शांति मिली और संगत जी मैं सो गई। नेक्स्ट डे संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर को नहीं भूल पा रही थी, बार-बार गुरुजी के बारे में सोचती चली जा रही थी और इतने में ही संगत जी मेरे फ़ोन पे एक मैसेज शो होता है, जिस मैसेज में लिखा होता है कि तू अपनी ब्लेसिंग्स जो है बड़े मंदिर विच छोड़ी आई है। मेरे माइंड में ये बात जो है एकदम से टक
करती है कि मैं कौन सी ब्लेसिंग छोड़ के आई हूँ। और संगत जी मैं अपनी डॉटर को बताती हूँ और उसको मैं बोलती हूँ, अपनी डॉटर को जब बोलती हूँ तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है। तो उसके बाद संगत जी उसकी फ्रेंड की मम्मा का कॉल आता है, तो वो मुझसे बात करती हैं। तब मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ऐसे से पहली बार ये मैसेज शो हुआ है और इसका क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ गलती करके आए हो, इसीलिए गुरुजी ने शायद आपको ये मैसेज भेजा है। तो मैंने कहा गलती तो मैंने कुछ नहीं करी है, मैं डॉटर के साथ गई थी, अच्छा लगा, माथा टेका और जैसे संगत जा रही थी, जैसे सेवादार गाइड कर रहे थे वैसे ही किया, मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो वो कहती है कुछ सोचो, कुछ याद करो क्या किया। तो याद संगत जी आता है माइंड में। और मैंने कहा हाँ, जब लंगर मिला था तो मैंने सब कुछ फिनिश किया था, लेकिन पकोड़ा प्रसाद मुझसे नहीं खाया जा रहा था, तो वो मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डस्टबिन में डाल दिया था। तो वो एकदम से कहती हैं कि नूतन की मम्मी यही तो सबसे बड़ी गलती थी आपकी, आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही छोड़े आए। गुरुजी के तो लंगर प्रसाद के कण कण में उनकी ब्लेसिंग छुपी होती है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आप वही छोड़े आए। अब संगत जी बड़ा मैं पछताती हूँ और मैंने कहा अच्छा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि मैं नेक्स्ट डे फिर जाऊँगी गुरुजी के दरबार। अब संगत जी नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ, तो नेक्स्ट डे मुझे जो लंगर मिलता है वो अलग मिलता है और वो लंगर मैं खा लेती हूँ। और खाने के बाद मैं संगत जी गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी ब्लेसिंग छोड़ गई थी, अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और संगत जी देखिए मैं नेक्स्ट डे गई थी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी जो आपके लिए करते हैं ना वो सर्वश्रेष्ठ करते हैं। अब संगत जी मेरे को लगता है कि मैं वो डस्टबिन में मुझे कहीं दिख जाए, मैं उसे देख लूँ और उसमें से मुझे वो टुकड़ा मिल जाए, मैं वो खा लूँ। अब संगत जी मैं ये करना शुरू कर देती हूँ। वो कहते हैं ना गुरुजी को हमारे जब कर्म काटने होते हैं, कष्ट काटने होते हैं, कोई ब्लेसिंग्स देनी होती है, तो संगत जी वो किसी भी तरीके से देते हैं। और शायद उस ब्रेड पकौड़े के आधे टुकड़े में मेरी ब्लेसिंग छुपी थी संगत जी। अब संगत जी मैं क्या करती हूँ, मैं बड़े मंदिर के अंदर जहाँ पे वो डस्टबिन रखा था उसके इर्द गिर्द जाना शुरू करती हूँ। तो बार बार सेवादार वहाँ से मुझे हटा देते, जबकि डस्टबिन तो साफ हो चुका था वहाँ से। अब संगत जी मैंने सेवादार अंकल से पूछा कि क्या मुझे भी यहाँ सेवा करने का मौका मिल सकता है। तो वो कहते हैं हाँ जी आंटी मिल सकता है, पर आपको नाम लिखवाना पड़ेगा। तो मैंने संगत जी कहाँ पे लिखा जाएगा पूछा उनसे। तो संगत जी मैंने वहाँ के जो हेड थे उनसे जाके अपना नाम लिखवाया और देखिए गुरुजी की कृपा देखिए कि मुझे संगत जी डिस्पोजल पकड़ने का काम मिला और मुझे वही जगह मिली जहाँ पे मैंने अपना डिस्पोजल फेंका था। और संगत जी जब संगत आ रही थी डिस्पोजल चाय की और उनके मैं ले रही थी, तो संगत जी वहाँ मेरी नज़र पूरी तरीके से उस पे थी कि मुझे गुरुजी वो ब्लेसिंग्स मिल जाए, वो ब्रेड पकोड़े का टुकड़ा मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो जो ब्रेड पकोड़े का टुकड़ा था, वो संगत जी डस्टबिन के बाहर गिरा हुआ मुझे मिला, जहाँ पे पेड़-पौधे लग रहे हैं और साइड में जाने की जगह जहाँ से संगत जी चाय पीती हुई निकलती है उस साइड में। और संगत जी अब मेरी नज़र जाती है, मैं एकदम से उसको उठाती हूँ और संगत जी उठा के उसको फट देने मुँह में डाल लेती हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मैंने वो ब्रेड पकोड़े का वो जो कल का टुकड़ा बचा हुआ खाया, संगत जी डिवाइन लंगर, डिवाइन लंगर प्रसाद था वो। उसे खाते ही संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं मैंने क्या खाया है, पता नहीं मैंने कौन-सी चीज़ को अपने मुँह में ग्रैंड किया है। ये गुरुजी का तरीका था, क्योंकि उसमें मेरी ब्लेसिंग्स थी और गुरुजी ने वो मुझे वापस दिया। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने उनका धन्यवाद किया और इस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। 2018 से लेके 2024 चल रहा है संगत जी। इस बीच में गुरुजी ने मेरी वो छोटी-छोटी आशाएँ, छोटी-छोटी इच्छाएँ पूरी करी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी भी कल्पना नहीं की थी। मेरी डॉटर को संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को बहुत शुगर था और संगत जी अब मेरे हस्बैंड का शुगर कंट्रोल रहता है। उनको बार-बार
कोई भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और संगत जी कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना मेडिसिन्स के उनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहता है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। तो सब गुरुजी की तो मेहर है। संगत जी मेरे मन में, मेरे दिल में एक सवाल अक्सर आता था, अक्सर गुरुजी से जुड़ने से पहले, कि आखिर हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर? हमारा काम क्या है? और हमें क्यों भेजा है भगवान ने? ये अक्सर मेरे माइंड में आता था। बट इसका जवाब भी गुरुजी ने मुझे दिया। मुझे एक बहुत पुरानी संगत गुरमीत आंटी से मिलवाया और जब उनसे मिलवाया और उनके थ्रू उन्होंने मुझे बताया कि हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं, ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है। ईश्वर ने हमें अच्छे काम करने के लिए भेजा है, अच्छे कर्म कमाने के लिए भेजा है। ईश्वर ने हमें लोगों का भला करने के लिए भेजा है। ईश्वर ने अपना नाम सिमरन जपने के लिए हमें भेजा है। और ये सब छोड़ के हम बाकी सारे बुरे कामों में लग जाते हैं। संगत जी उन्होंने बताया, यकीन मानिए संगत जी, कि हमारा जीवन सिर्फ इसीलिए कि हम दूसरों का अच्छा कर सकें, दूसरों का भला कर सकें। संगत जी ईश्वर का नाम जप सके, सिमरन कर सके, यही सब करने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। और ये सब चीज़ें छोड़कर हम बाकी सारे काम कर रहे हैं संगत जी। हम निंदा कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, मन में द्वेष रख रहे हैं। और संगत जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भाव तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। तो कहाँ हम भगवान के दिए हुए निर्देश का पालन कर रहे हैं। वो ईश्वर हमारी इन हरकतों को देख के मुस्कुराता है। वो कहता है कि ये मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी हम क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, भगवान गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे ये भूल हो गई, मेरे से ये क्षमा हो गए कर देना। लेकिन वो हमारी इन हरकतों को देख के मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं किसे पागल बना रहे हो, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। और क्यों संगत जी जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, हम उन्हें कैसे पागल बना सकते हैं। लेकिन असल मानने में संगत जी हम उन्हें पागल नहीं बना रहे, हम अपने आप को पागल बना रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं। यकीन मानिए संगत जी ये सारे सवाल मेरे मन में चलते थे और इन सवालों के जवाब गुरुजी ने एक संगत के थ्रू मुझे भेजे। तब मुझे समझ आया कि वाकई में हम कुछ भी गलती करते हैं तो भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, हम कुछ भी अपराध करते हैं तो ईश्वर से क्षमा मांग लेते हैं। और वो परमात्मा, वो दीन दयालु परमेश्वर इतनी आसानी से हमें देख के मुस्कुराते हैं कि ये मेरे भक्त मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें मैंने ही पैदा किया है, जिन्हें मैंने ही इस पृथ्वी पर उतारा है। तो सच मानिए संगत जी गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा, उनको सब कुछ पता है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, सब कुछ A to Z सब कुछ। अगर आप 7 समुंदर भी आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, कुछ बातें आ रही हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं, वो सब गुरुजी तक पहुंचता है। ईश्वर से कभी कुछ नहीं छुपता, ना अंदर का ना बाहर का। तो इसीलिए संगत जी मैंने उस दिन से गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण किया और सिर्फ गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन किया। मैं दिन में पता नहीं कितने सत्संग सुनती हूँ, कितने सत्संग गुरुजी मेरे पास भेजते हैं। संगत जी गुरुजी अपने सत्संग के माध्यम से मुझे इतना ब्लेस करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब सुख दुख के साथी सिर्फ गुरुजी हैं। संगत जी बस मैं तो सभी संगत से हाथ जोड़ के विनती यही करूँगी कि पृथ्वी पर हम आए हैं तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति करने के लिए आए हैं, बुरे काम गलत काम करने के लिए नहीं आए हैं। तो हाथ जोड़ के ईश्वर की भक्ति कीजिए संगत जी, गुरु जी को समर्पण कीजिए, गुरु जी को याद कीजिए, गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन कीजिए, सत्संग सुनिए, सेवा करिए, सिमरन कीजिए, अमृत वेला संभालिए संगत जी, बस यही कीजिए। बाकी किसी चीज के लिए मनाही नहीं है, लेकिन जो समय परमात्मा का है, जो ध्यान में आपको परमात्मा के बैठना है, वो समय मत त्यागिए। संगत जी
बस मैं यही आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूँगी और अपने सत्संग को यही विराम दूँगी। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो सत्संग जी माफ़ कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की अरदास करते हैं गुरु जी। सर्वथा भला करे, पूरे वेश का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे गुरु जी, सबका कल्याण करे। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, करते हैं वाणी को विराम और लेते हैं आप सभी से अलविदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।